हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं खुशी एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे बहुत टाइम होने के बाद अब जाके मैं वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस सीरियसली मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि मैं वीडियोज़ बना पाऊँ, और ऊपर से मेरे पास दो फ़ोन है जिसमें से एक फ़ोन जो है वो मेरा ख़राब हो चुका है, जिसकी स्क्रीन ख़राब हो गई, और वो मेरा काफ़ी अच्छा फ़ोन था और उसकी स्क्रीन बनवाने में थोड़ा सा मेरा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। एंड so that's why I have left with only one phone, and the phone with which I am recording the video. So it had been so tough for me to handle, but still I am making this video today because I am in mood today maybe. So I'm back from बैंक से मैं वापस आ चुकी हूँ। और गाइस सीरियसली बहुत हेक्टिक जॉब है। हेक्टिक नहीं है, दिन आपका बीत जाता है आराम से, लेकिन जो दिक्कत आती है वो ये है कि आपका टाइम तो वैसे क्लर्क्स का 4:45 होता छूटने का, लेकिन आपको छूटते छूटते 6 तो नॉर्मली बज जाते हैं, और अगर काम ज़्यादा हो गया तो फिर आपको 7, साढ़े 7, 8 भी बज सकते हैं। और अभी अभी तो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सर्वर बहुत स्लो काम कर रहा है और अभी बिल्कुल नया नया है, तो अभी थोड़ा सा स्मूथ होने में उसको टाइम लगेगा। तो काफ़ी सारे काम जो हैं वो पेंडिंग हो जा रहा है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा लेट छुट्टी मिल रही है। बाकी ये सारी बातें तो होती रहेंगी। और ये गाइस जो आपको पीछे से थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है वो इसलिए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, लाइट बिल्कुल नहीं है। सो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था वीडियो बनाने के अलावा, क्योंकि मेरी पढ़ाई में मच्छर बहुत आएंगे इस लाइट की वजह से, जो कि मैं अपने शक्ल पे जला के बना रही हूँ वीडियो। तो थोड़ी सी यही सब चीज़ों की दिक्कत है। और प्लस गाइस कल जो है, कल क्या हुआ कि कल हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, तो जिसकी वजह से मुझे घर आने में 8, साढ़े 8 बज गए। और रूरल ब्रांच की एक जो डिमेरिट है वो मेरी नज़र में आई, वो ये कि आपका 8:30 बजे मार्केट बिल्कुल बंद हो जाता है, और उसके बाद आपको न खाने के लिए कुछ मिलता ना पीने के लिए। और जब मैं घर आई तो मेरे पास कुछ नहीं था खाने के लिए। एंड देन आफ्टर मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ बनाऊं, तो मैं बस ऐसे ही सेब वेब खा के सो गई। तो ऐसे ही दिन बीत रहे हैं। और बाकी मैं आपको अपना होम टूर तो एक दिन करा दूँगी वीडियो में। सो अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना, अदरवाइज़ ये इतना नेसेसरी नहीं है आपको होम टूर कराना। अभी तो मैं प्रॉपरली पूरी तरह शिफ्ट भी नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं एडजस्टमेंट को, जैसे कि इन्वर्टर। यहाँ रूरल ब्रांच मुझे मिलने की वजह से यहाँ लाइट भी बहुत कटती है, इतनी ज़्यादा कटती है कि रात को इंसान सो नहीं पाता ठीक से। लेकिन क्या करूँ, अभी तो मेरी सैलरी भी नहीं आई है और बहुत सारा खर्चा अपना ऑलरेडी हो गया है, तो अभी मैं बिना इन्वर्टर के ही हूँ। बट सून आई विल गेट एन इन्वर्टर फॉर मी, बिकॉज थोड़ी सी पढ़ाई में भी इशू हो रही है। तो मिलते हैं जल्दी इन्वर्टर के साथ, तो ये दिक्कत तो नहीं होगी। खैर ये सब छोड़ते हैं, बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो कि है हमारी पढ़ाई की। तो वहाँ से बैंक से आने के बाद थोड़ा सा पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाता, बट स्टिल आई ट्राई एंड आई एम ट्राइंग हार्डर एवरी डे, बिकॉज at the post of clerk it is not very much satisfying. So that's why I'm still preparing for SBI IPO, and the way I am preparing I don't think that I'll be successful, but still मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं ज़्यादा थक जा रही हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी मेरी पढ़ाई जो है ना वो अफेक्ट हो रही है। तो अभी अभी मैं कॉपी लेके बैठी थी, लेकिन लाइट चली गई, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं कुछ प्रोडक्टिव ही कर लूँ। तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो बना लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं सुबह थोड़ी सी मेरी आँख लग जाती है, तो थोड़ा मैं सो जाती हूँ। तो चलिए अभी बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते, शुरू करते हैं अपने SBI PO के लिए प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पहली बात कि मैं भी एस्पायरेंट हूँ, आप भी एस्पायरेंट हो, तो सो यू हैव टू डिसाइड दैट वेदर यू हैव टू फॉलो माई स्ट्रैटेजी और यू हैव टू क्रिएट योर ओन। ठीक है, तो ये आपका सोलफुली आपका डिसीजन है, ये आपको क्या करना है। बट बाय द वे मैं जो पढ़ रही हूँ वो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, जिस तरह से मैंने क्लर्क के लिए पढ़ाई करी थी वही सेम स्ट्रैटेजी जो है वो मैं इसके लिए लगा रही हूँ। तो अभी मेरे पास जो है कि सब्सक्रिप्शन है टेक्स्ट बुक का, तो मैं सोली फोकस जो है वो करती हूँ मॉक्स पे, क्योंकि मॉक्स जो है वो आपको बताते हैं कि आप कितने पानी में हो एग्जैक्टली। तो जैसे कि आप सारे लोग पूछ रहे थे कि स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, तो स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक्स देने हैं। एंड सिर्फ मॉक्स देने से नहीं है, बल्कि उसका एनालिसिस भी मन लगा के करना है, क्योंकि आपका एनालिसिस करते वक्त ही आपको पता चलता है। पहली बात, अगर आपके मॉक्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं दैट मीन्स कि आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी करी है। लेकिन अगर आपके मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं दैट मीन्स कि आपके प्रिपरेशन को और ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है।
तो आपको क्या करना है कि आपको एनालिसिस करते वक्त उन क्वेश्चंस के टाइप्स देखने हैं जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, और उसके बाद उस पर वर्क करना है। या तो आप यूट्यूब वीडियो से करिए या फिर आप जैसे कर सकते वैसे उस चीज़ पे वर्क करिए। और जो आपके डाउट्स हैं, जो भी आपका एनालिसिस में आपने नहीं करा, इनकरेक्ट करा है, पहले तो इनकरेक्ट किया हुआ देखना ज़रूरी है कि आपको नहीं आ रहा था या फिर आपने कुछ उसमें माइनर मिस्टेक्स करे हैं जो कि आप बाद में रिपीट ना करें। और अगर एक्यूरेसी सही होगी तो मैक्सिमम टाइम आपका ऐसा होता है कि आप इम्प्रूवमेंट करते हो। तो जो नहीं आ रहा है उसको आप और ट्राई करिए, कैसे होगा क्या होगा उसके लिए सोर्सेज देखिए। और नहीं और बाकी बचता आपके पास सिंपल सिर्फ चीज़ जो है वो इंग्लिश और करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए दो मेरे हिसाब से बेस्ट है, मैंने जो किया था उसमें आप एक शीतल मैम वाला देख सकते हैं करंट अफेयर ओलिव बोर्ड वाला, और एक है फेयर्स क्लाउड। अब दो चीज़ों का देखो, अगर इसके बाद भी आपके पास टाइम हो तो आप अदर सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, बट मैं जो देखती हूँ वो मोस्टली वीकली को फॉलो करती मैं। तो ये चीज़ हो गई। और इंग्लिश तो प्रैक्टिस की चीज़ है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, तो उसका भी मॉक जितना हो सके दे। तो ये तो हो गई स्ट्रैटेजी की बात, और अब शुरू करती हूँ मैं अपना मॉक जो है जो मैं देने जा रही हूँ वो। एंड आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे भी मॉक्स में कम ही मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि मेरा भी बहुत टाइम से छूटा हुआ है। और मैं सोची थी कि मैं सिर्फ क्लर्क के लिए करूँगी, क्योंकि पीओ में इंटरव्यू मेरे से नहीं हो पाएगा। बट अभी जब क्लर्क हो चुका है तो अभी मुझे थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो गेन हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पीओ के लिए भी ट्राई करूँ, एसबीआई पीओ के लिए। अभी पीएसपीओ की डेट तो मेरी निकल गई, मैं नहीं दे पाई क्योंकि मैं इधर ही इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। वैसे इतना भी ज़्यादा कोई बिज़ी नहीं होता, वो मेरे दिमाग से उतर गया, मे बी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और वो उसकी डेट निकल गई। सो अब एसबीआई पीओ के लिए अपन पढ़ाई करेंगे, और बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हो। अब मैं चलती हूँ मॉक की तरफ, और जो होगा वो आपको दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 6 नंबर का जो मैंने टेस्ट दिया इसमें मैंने 67.75 मार्क्स जो है वो स्कोर करा है, और रैंक भी अच्छी खासी है। बट इसमें आप देख पा रहे होगे कि 1 2 3 4 5 6 टोटल टेस्ट मैंने दिए, और सब में फ्लक्चुएट किया है मार्क्स। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता कि मैं बीच में उठ जाती या बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी थोड़ा से मार्क्स जो है वो अफेक्ट होते हैं। बट मुझे लगता है कि मेरी जो कैपेबिलिटी है वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि मैं नहीं ठीक से कर पा रही हूँ हैंडल। तो अभी मैं 7 नंबर का टेस्ट देने जा रही थी, बट मैंने देखा कि ऑलरेडी मैंने कुछ दिया हुआ है। बट फिर मुझे याद आया कि इस मॉक जब मैं दे रही थी तो क्वांट के टाइम में मुझे कोई कॉल आ गई थी, और उसको अटेंड करने में मैं इसको पॉज करना भूल गई, जिसकी वजह से मेरा क्वांट का टाइमिंग जो है वो पार होता चला गया और मैंने अटेम्प्ट नहीं किया क्वेश्चंस। बट फाइनली अभी मैंने इसको दिया है, तो आप देख पा रहे हो कि मैंने 54.25 मार्क्स जो है जो इसमें स्कोर करे, जो कि बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज है। लेकिन आप मेरा जो सेक्शनल भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत जो मेरी वही क्वांट वाली की हुई है, क्योंकि इंग्लिश में मैंने 30 में 24 अटैम्प्ट्स करे हैं, क्वांट में मैंने 30 में सिर्फ और सिर्फ 11 ही अटैम्प्ट करे हैं, 35 में मैंने सिर्फ 11 अटैम्प्ट करे, और रीजनिंग में भी मैंने काफ़ी कम अटैम्प्ट करा। तो रीजनिंग तो खैर मेरे पास 20 मिनट थे जिसमें कि मैं थोड़ा सा और अच्छा कर सकती थी, बट खैर बहुत टाइम से छूटने के बाद जो स्थिति होती है वो यही होती है। बहुत टाइम भी क्या, अगर आप प्रैक्टिस से ज़रा सा बाहर जाते हो तो आपको बहुत झेलना पड़ता है, बट ये भी स्लोली इम्प्रूव हो जाएगा जैसा कि मैं मानती हूँ। सो गाइज, ये था मेरा मॉक, जो कि आपने देख लिया कि कितने मार्क्स आए हैं मेरे, और क्या है क्या नहीं है सब आपको दिख गया। उम्मीद है कि आप इंस्पायर ही हो रहे होंगे, और अगर नहीं हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे यार इसका तो मार्क्स ही ख़राब है, तो कोई बात नहीं, वो तो ख़राब है ही। So you have to decide what you have to do, and I am trying very hard. Actually I'm not trying hard, but I am trying to try hard. So मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ी और मेहनत करूँ, थोड़ा सा और अपने आप को टाइम दूँ, बट थोड़ा सा मैं थक जा रही हूँ और बोलते बोलते मेरा मुंह दुखने लग रहा है। सो प्लीज़ मैनेज, जिस तरह से मैं वीडियो बना रही हूँ सो के मर के तो हाँ। और आपको अगर इस वीडियो में, अब पहली बात ये कि इम्प्रूव तो हो जाएगा, कोशिश करते करते आपका चीज़ जो है वो इम्प्रूव हो जाता। तो आपको इतना लोड नहीं लेना, अगर आपका कम मार्क्स आ रहा है तो आप इतना लोड मत लीजिए, आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ही ज़्यादा मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होगा। सो डोंट वरी, जस्ट ट्राई हार्डर, ओके। तो मैं भी कर रही हूँ, और आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करोगे और अच्छे से प्रिपेयर करोगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि एसबीआई में जाने के बाद एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, और ब्रांच में मेरे क्या एक्सपीरियंस रह रहे हैं, और मैं कैसे शिफ्ट हुई हूँ, सारा कुछ आपको डिटेल अगली वीडियो में मैं दिखाती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गाइज। थैंक यू सो मच गाइस, बाय गाइस, सी यू।